नमस्कार। आज हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के मेडिसिन से और किस तरीके से आपके शरीर के अंग का पथरी गल जाए उसकी दवा पर। अब देखिए, पथरी गोल ब्लैडर का भी होता है, पथरी किडनी का भी होता है और पथरी किडनी का यूरेथ्रा में भी हो जाता है, पेशाब की नाली में भी पथरी हो जाता है। यह नहीं कि खाली सिर्फ अंदर किडनी में ही रहेगा। तो आज होल इन सोल पर बात होगी कि मतलब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वह कौन कौन सी मेडिसिन पथरी को गलाने का, तोड़ने का, घुलाने का और उसे बाहर निकालने का काम करती है। तो इस विषय पर देर ना करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किडनी की पथरी है तो द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन से निर्मित मेडिसिन है जिसका नाम है क्लियर स्टोन। और उस मेडिसिन का वजन के हिसाब से, माने मेडिसिन के वजन से हिसाब से नहीं, जो मरीज है उसके वजन के हिसाब से 15 से 30 बूंद की मात्रा में मेडिसिन निर्धारित की जाती है और सुबह दोपहर शाम उस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। आपके शरीर का, आपके किडनी का, आपके मूत्राशय का, आपके यूरेथ्रा का जो पथरी है वह टूट के बाहर निकल जाएगा, घुल कर बाहर निकल जाएगा और आप 6 मंथ में पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। तो एक तो रहा ये बात। दूसरी बात अगर हम लोग करते हैं तो S5, L1, A2 इतना ही नहीं, S10 और S11 आवश्यकता के अनुसार अगर हमें लगता है कि एक मेडिसिन और देनी चाहिए तो उस जगह पर S4 का सुबह दोपहर शाम। अब डाइल्यूशन की बात करते हैं तो इसकी कंपाउंड में मेडिसिन डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई मिलावट, डाइल्यूशन, पोटेंसी नहीं दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि फास्ट काम करे तो डायरेक्ट कंपाउंड जो मेडिसिन है उसी का इस्तेमाल 30 ml गुनगुने पानी में सभी मेडिसिन को समान रूप से मिश्रित करके, मैंने मिला के, मैंने जितना मेडिसिन बताया उसको मिला करके उसमें C1 और C5 भी मिलाइएगा। वीडियो को बार बार देखिएगा, उसमें C1 और C5 को भी मिला लीजिएगा, भर 1 और भेन 1 को भी मिला लीजिएगा, वर्मी फ्यूगो को भी मिला लेना है और वेनेरियो को भी मिला लेना है। ये दोनों दवा को मिला लेना है। और इतना ही नहीं, पेशेंट अगर दर्द से ज़्यादा परेशान है तो उस स्थिति में WE का भी इस्तेमाल करना है। इन सभी दवाओं का सम्मिश्रण 30 ml पानी में, और पानी भी गुनगुना होना चाहिए। उसमें सभी दवाओं का मिश्रण, जैसे मान लीजिए कि जितना दवा मैंने बताया इन सभी दवाओं को 5-5 बूंद की मात्रा में 30 ml गुनगुने पानी में डालकर चाय की तरह सिक सिक करके पीना है। जैसे एक चुस्की चाय का लिया, फिर थोड़ा रुका, फिर चुस्की लिया, फिर थोड़ा रुका, फिर चुस्की लिया, फिर थोड़ा रुका, फिर चुस्की लिया,
फिर रुका, ऐसे करके 6 बार 7 बार 8 बार में इसको फिनिश करना है। इस दवा को खाने के पहले कम से कम खाली पेट आधा पौन घंटा होना चाहिए, कम से कम आधा घंटा, और दवा खाने के आधा घंटा बाद तक कोई भी आहार नहीं लेनी है, यानी जल भी अगर हो सके तो परहेज कर दीजिए। आधे घंटे के बाद पानी पिएं, नाश्ता करें, और उसके बाद जो है पर्याप्त मात्रा में प्रयास करें पानी पीने का। आवश्यकता जब लगे तो अकेली मेडिसिन डाइल्यूशन नंबर 6 में C17 का इस्तेमाल आप करें। ध्यान रहे, इस मेडिसिन के साथ साथ आपको C17 नाम की कैंसरसो ग्रुप की जो मेडिसिन है उसका इस्तेमाल 6x पोटेंसी में सुबह, दोपहर और शाम लेनी है। दोनों दवाओं में जो खाने का जो समय का टाइम का अंतर है कम से कम आधा घंटा का होना चाहिए, ताकि दोनों दवा अलग अलग तरीके से काम कर सके। दूसरी बात, खाना में परहेज करिए, गरिष्ठ भोजन से बचिए और हेवी प्रोटीन से बचिए। साग और टमाटर का मिश्रण नहीं करिए। चुकंदर के प्रयोग से भी बचने का प्रयास करिए, और बाद बाकी पौष्टिक आहार अपना जो आसानी से पच सके उसका सेवन करना है, फाइबर युक्त भोजन करनी है। तो ये सारी बातें हैं। आप इस इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन के इस्तेमाल करने के बाद स्वस्थ हो सकते हैं, और आपको ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं भी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि सर 5 mm से अधिक का अगर पथरी है तो वो ठीक हो जाएगा। स्वाभाविक बात है कि बड़ा पथरी हो जाने के बाद समस्याएं होती है, कष्ट होता है, या हो सकता है कि समय लगे उसको टूटने में, गलने में, गिरने में, लेकिन वह भी ठीक होता है। लेकिन विकट स्थिति के लिए सर्जरी बताई गई है। अब आपका 5 mm, 10 mm और 20 mm का पथरी है, समय लगेगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा आपको परेशानी है तो 5 mm से अगर ऊपर की पथरी है और ज़्यादा परेशान है तो आप सर्जरी का सहारा ले सकते हैं। अगर पेशेंस है, दर्द बर्दाश्त होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो उस स्थिति में आप दवा चलाएं। आपकी पथरी आपके शरीर के अंग से घुल के, टूट के, गल के और निकल जाएगी। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का जो मेडिसिन होता है वह मेडिसिन आपके शरीर में जो रस है और रक्त है उस दोनों को शुद्ध करता है, प्यूरिफाई करता है और उस आपके शरीर से बाहर निकाल देता है। और इसी सिद्धांत पर इस दुनिया की कोई भी बीमारी हो, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति से वह ठीक हो जाती है। तो अगले बार हम बात करेंगे पित्ताशय की पथरी, जिसको जीबी स्टोन बोलते हैं। अभी हमने यूरेथ्रा पर बात किया, किडनी स्टोन पर बात की। अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीबी स्टोन में कौन कौन सी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का मिश्रण हम इस्तेमाल करें और उसका किस तरीके से प्रयोग करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।